फ्रेंडशिप डे न केवल आज के समय में लोग इसे मान और मना रहे हैं, बल्कि इसे हमारे देवी देवताओं ने भी माना है। इसी दोस्ती की मिसाल है श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। कृष्ण और सुदामा की बहुत सी कहानियां हैं, जिनमें से इन दोनों का एक दूसरे के प्रति त्याग, प्यार और सम्मान दिखाई देता है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है, लेकिन जब भी इनकी दोस्ती की चर्चा होती है तो मन भावुक हो जाता है। और एक बार गुरुकुल में शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण और सुदामा अपने अपने में वापस चले गए। सुदामा वेद का पाठ करने के बाद भिक्षा लेकर जीवन यापन करने लगे और कृष्ण राजनीतिज्ञ बनकर द्वारकाधीश बन गए। विवाह के बाद सुदामा बहुत दुखी होकर जीवन व्यतीत करने लगे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि वह अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सहायता मांगे। पत्नी के जोर देने पर इच्छा के विपरीत सुदामा श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। जब कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का समाचार हुआ तो वह नंगे पांव दौड़ पड़े द्वार पर उन्हें लेने के लिए। सुदामा की दीन अवस्था देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उन्होंने आंसू के जल से ही सुदामा के चरण धुलाने लगे। इसके बाद कृष्ण ने उनसे पूछा कि मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? शर्माते हुए सुदामा ने अपनी पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली आगे कर दी। कृष्ण जी ने वह पोटली प्रसन्नता के साथ सुदामा के हाथ से ले ली और एक के बाद एक उसमें से 2 मुट्ठी चावल खा लिए। इस प्रक्रिया के साथ ही 2 लोग की संपत्ति सुदामा के नाम कर दी। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने को श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, उनका हाथ उनकी पटरानी रुक्मणी ने थाम लिया। सभी लोग विस्मय से रुक्मणी को देखने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब रुक्मणी ने कहा, प्रभु, आपने 2 मुट्ठी में 2 लोग को दान कर दिया है, अब तीसरा मत कीजिए, वरना हम सब और हमारी प्रजा कहाँ। इस पर कृष्ण रुक गए और सुदामा को प्रेम पूर्वक उनके घर के लिए वस्त्र और आभूषण के साथ विदा कर दिया। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू।